हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ नई काउंसलिंग्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तराखंड काउंसलिंग्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि उत्तराखंड काउंसलिंग्स का नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एंड उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि उत्तराखंड की काउंसलिंग्स कब से शुरू हो रही हैं, कब उसकी लास्ट डेट है एंड आप आगे उसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आप जेईई मेंस की आप काउंसलिंग्स करने वाले हैं या आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो आप उत्तराखंड की काउंसलिंग्स में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड का वो क्या है। आपका जो पंजीकरण है, दैट मीन्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आपका 21 से 28 आपकी लास्ट डेट है और आपका जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो है 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की। और आपका जो सीट अलॉटमेंट है, सीट आवंटन मीन सीट अलॉटमेंट, तो आपकी जो 7 तारीख है वो फर्स्ट राउंड की जो आपकी सीट अलॉटमेंट है वो आपको 7 तारीख तक हो जाएगा। और आपको जो रिपोर्टिंग की डेट दी गई है वो 8 से 14 तारीख तक की रिपोर्टिंग की डेट दी गई है। तो आपने ये अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया के उपरांत जो आपकी जो सीटें हैं, रिक्त सीटों को ऑन स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से संस्थान अपने स्तर पर पारदर्शी तरीके से, दैट मीन्स कि ये राउंड जो आपका हो जाएगा उसके बाद आपकी जितनी भी रिक्त सीटें हैं, मतलब आपकी जितनी भी बची हुई सीटें हैं, उसमें स्पॉट राउंड्स होंगे। साफ साफ मेंशन किया गया है यहाँ पे इनकी वेबसाइट में। और ये अगर आप उत्तराखंड में आप काउंसलिंग्स करना चाहते हैं तो ये आपका पूरा आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप उत्तराखंड की काउंसलिंग्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों, आपको मैंने वीडियो में एक बताया था जिसमें आपकी इंद्रप्रस्थ जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सो जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग्स चल रही हैं, राजस्थान की काउंसलिंग्स चल रही हैं, तो बच्चों आप उत्तराखंड की काउंसलिंग्स में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका, अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस बताई गई हैं उत्तराखंड काउंसलिंग्स में। आप बच्चों ये बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस के, उत्तराखंड के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं और उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती हैं एंड उसमें ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहती है, मैक्सिमम किस लिमिट तक कॉलेजेस ये मिल सकते हैं आपको, तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आप उत्तराखंड में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, काउंसलिंग्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करिए ताकि बच्चे काउंसलिंग्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कर सकें इन इंडिया। जितनी भी काउंसलिंग्स हैं आपको हम सारी डिटेल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आपके इंडिया के अंदर जेईई मेंस की रैंक को कंसिडर होकर आप काउंसलिंग्स कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सारे हम वीडियोस हर टॉपिक पे आपसे डिस्कस करें। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलेज आपका जो उत्तराखंड काउंसलिंग्स में आता है, जो कि रेप्यूटेड टॉप इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। ये जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है और ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स रही और ये आपके ब्रांचेज रहे। अगर हम लोग डिस्कशन करें कि कॉलेजेस कितने से कितने रैंक तक आपको मिल सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करें ऑल इंडिया रैंक AIR, ऑल इंडिया रैंक आउट स्टेट, ऑल इंडिया रैंक आउट स्टेट कोटा की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉलेज कितने से कितने रैंक तक मिलता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जितनी भी ये कोर ब्रांचेस हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, EC, सिविल, IT, मैकेनिकल, सो जितनी भी ये आपकी ब्रांचेस हैं, इसका अगर हम लोग बात करें तो ये आपको लमसम 40 to 50,000 रैंक तक, ये 40 to 50,000 रैंक तक ये आपको कॉलेज मिल सकता है उत्तराखंड की काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करने पे। और अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच, बायोटेक ब्रांच, अगर हम ये रेयर ब्रांचेस की बात करें बच्चों, तो ये जो रेयर ब्रांचेस हैं वो आपका जो एक्सपेक्टेड जो आपकी रैंक जा सकती है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपका हो सकता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, वो आपका 70 to 80,000 तक आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। किस कॉलेज में? कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में। तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। आप इस कट ऑफ को अगर ध्यान में रख के अगर काउंसलिंग करेंगे तो आप उत्तराखंड काउंसलिंग्स में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर के लिए काउंसलिंग्स कर सकते हैं अटेम्प्ट।
पिछले कुछ सालों में जो हमने आपका कट ऑफ ये देखा हुआ है, लास्ट कुछ सालों में हमने जो बच्चों का एनालिसिस किया हुआ है, हम उसी आधार पे आपको आज ये बता रहे हैं कि क्या आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रहने वाली है। एग्जैक्ट कट ऑफ की डिटेल्स हम आपको नहीं दिखा सकते उत्तराखंड में, तो आपकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो हम आपको नहीं शो कर पा रहे हैं, पर हम आपको एक्सपेक्टेड बता पा रहे हैं जो आपके लास्ट ईयर्स के 3 to 4 ईयर्स के रिकॉर्ड में रहा है, स्टूडेंट्स को यहाँ तक मिली हुई है। स्पॉट राउंड्स में अगर और भी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं आफ्टर दिस काउंसलिंग, जैसा कि मेंशन किया गया है उत्तराखंड में, आपकी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है कि ऑन आफ्टर दिस सीट राउंड्स नोटिफिकेशंस यू कैन ऑप्ट फॉर स्पॉट राउंड्स आल्सो इन द कॉलेज लेवल आल्सो। सो हम ये एक्सपेक्टेड आपको बच्चों बता रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड के हिसाब से अगर आप काउंसलिंग्स उत्तराखंड की अटेम्प्ट करते हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि उनको एक आइडिया लग पाए कि हाँ यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी इस रैंक के अंदर अगर रैंक है तो मैं यहाँ पे कॉलेज ले सकता हूँ। मैंने ब्रांच का भी आपको डिटेल में बता दिया है कि इस ब्रांच से इस ब्रांच तक आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग आपकी लास्ट ईयर्स में रही है और आप इसके अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग्स कर सकते हैं। तो ये बात थी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की, टॉप का कैंपस है उत्तराखंड में, और इसका दैट मीन्स 80,000 70 to 80,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक तक ले सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज है जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी में बना हुआ ये कैंपस है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स ये रही हैं आपकी, नंबर ऑफ सीट्स आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर मैं रैंक की अगर बात करूं, ऑल इंडिया रैंक AIR, जैसा कि मैंने अभी बताया, AIR रैंक की अगर मैं बात करूं आउट स्टेट कोटा के लिए, तो आपकी जो ये रैंक रही है वो 75,000 से 1 लाख 75,000 से 1 लाख तक ये इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। मैं इसको एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं दिखा सकती, मैं फिर बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जैक्ट एक अप्रॉक्सीमेट, एक एस्टिमेटेड आपको मैं बता सकती हूँ जो लास्ट ईयर्स में बच्चों को मिला है। सो आप 75,000 से 1 लाख रैंक तक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में बना हुआ ये कैंपस है और आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। आपकी जो ब्रांचेज हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। सो ये ब्रांचेज हैं बच्चों, और आपकी जो प्रोडक्शन ब्रांच है ये आपकी 1 लाख तक गई हुई दिखी है हमें, तो आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन्स ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आप इस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर इंस्टीट्यूट की, तो आपका नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है बच्चों वो है आपका IIT गोपेश्वर। IIT गोपेश्वर में अगर हम लोग बात करें तो ये रही ब्रांचेस और ये हैं उसकी अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स। IIT गोपेश्वर जो आपका लास्ट ईयर्स में जो आपको मिला है वो आपका AIR रैंक लमसम आउट स्टेट कोटा के लिए जो गया है वो है 2.5 लाख से लेकर आपका 3 लाख तक ये इंस्टीट्यूट आपको मिलने की पूरे चांसेस हैं, पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंस्टीट्यूट अगर A रैंक है आपकी तो आपको मिल सकती है। सो आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप देख लीजिए ध्यान से, ये नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 65 के आसपास सीट्स है हर ब्रांच में। आपकी ब्रांचेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EC, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, तो ये आपकी ब्रांचेस रही। और आपकी रैंक अगर इस रेंज में आ रही है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग्स करके एडमिशन्स ले सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर इंस्टीट्यूट की तो है सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज, सीमांत इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पित्तौड़ागढ़ में बना हुआ कैंपस है। और इसकी हम लोग बात करें अगर ओपनिंग क्लोजिंग या जो आपका एस्टिमेटेड कट ऑफ के आधार पे, लास्ट ईयर्स के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर आपकी AIR रैंक 5 लाख to 7 लाख, 7 लाख तक भी अगर ये रैंक आपकी है कहीं आसपास, तो आप इस इंस्टीट्यूट तक इस इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग्स कर सकते हैं। लाइक आपकी जो ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड सिविल, ये ब्रांचेस आपकी यहाँ पे मौजूद हैं सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आपकी अगर रैंक इसके बीच में आ रही है बच्चों 5 लाख से 7 लाख के बीच में, तो आप इस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और काउंसलिंग्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें तो THDC हाइड्रो पावर टेरी में बना हुआ ये कैंपस है और ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। इसका भी आपका नंबर ऑफ सीट 65 है हर ब्रांचेस में। और आपका जो ये इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स एस्टिमेटेड जो हमारा कट ऑफ रहा है इस इंस्टीट्यूट के लिए, वो आपका AIR अगर आपकी रैंक 6 लाख
से 7 लाख है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आपका ये इंस्टीट्यूट का अगर आपका रैंक 4 लाख टू 5 लाख है तो आप THDC में काउंसलिंग्स करके एडमिशन्स ले सकते हैं बच्चों। तो आपकी अगर ये 4 to 5 लाख रैंक अगर आ रही है तो आप इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, सिविल एंड CS में एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपका जो इंस्टीट्यूट है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, ये गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूट है, ओनली फॉर गर्ल्स। सो गर्ल्स बच्चों, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक AIR 4 लाख टू 6 लाख के आसपास अगर है, या 4 लाख टू 6 लाख के आसपास अगर बच्चों गर्ल्स आपकी रैंक है और आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आप WIT देहरादून में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी बच्चों मैं कॉलेजेस बता रही हूँ वो सारे उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और सारा हम गवर्नमेंट कॉलेज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे काउंसलिंग्स करके, नोटिफिकेशन आपको मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में वीडियो में, तो आप बच्चों यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं और आपकी रैंक अगर 4 to 6 लाख है तो आप WIT में एडमिशन्स बिल्कुल ले सकते हैं। लास्ट राउंड तक, जो स्पॉट राउंड में भी जो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, मैं पूरा कवर कर रही हूँ कि आपकी अगर रैंक 4 to 6 लाख है, 6 लाख तक भी अगर आपकी बच्चों गर्ल्स रैंक आ रही है तो आप WIT देहरादून वुमेन्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके ये ब्रांचेस में पढ़ सकती हैं। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो गर्ल्स ये आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आपकी रैंक यहाँ तक आ रही है दैट मीन्स आपको WIT देहरादून गर्ल्स का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर के प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, लास्ट ईयर यहाँ तक मिला है, दैट मीन्स इस साल भी आपको यहाँ तक मिलने की पूरे चांसेस हैं। तो होप मत छोड़िए बच्चों, होप बिल्कुल आप बिल्कुल रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट की। ये इंस्टीट्यूट में आपका सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच अवेलेबल है और इसकी जो AIR रैंक है वो अगर आपकी कोई भी रैंक है, आप लास्ट राउंड तक AIR एनी AIR रैंक लास्ट राउंड तक, जो आपका स्पॉट लेवल तक का राउंड है, अगर आप वहाँ तक डटे रहे, आप एडमिशन्स के लिए प्रयास करते रहे तो आप ये इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लेके सिविल एंड मैकेनिकल में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसकी जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं, 65 दोनों ब्रांचेस में सीट्स हैं। सो ये इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड में बना हुआ है और आपकी कोई भी JEE मेन की रैंक है और आप काउंसलिंग्स, बशर्ते आप काउंसलिंग्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप एंड तक लगे हुए हैं बच्चों, तो आपको इंस्टीट्यूट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बच्चों बात करें तो है KEC द्वारहाट, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है ये आपका द्वारहाट में बना हुआ है। इसमें आपकी ये ब्रांचेस हैं सिविल, बायोकेमिकल, CS, इलेक्ट्रिकल, EC एंड मैकेनिकल। इसमें आपकी जो सीट्स है नंबर ऑफ ये लिखी हुई हैं। और अगर हम लोग AIR इसकी बात करें तो आपकी जो AIR रैंक गई हुई है बच्चों, जो AIR दैट मीन्स आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आउट स्टेट के बच्चों के लिए जो आपकी होनी चाहिए, अगर आपको KEC द्वारहाट में एडमिशन लेना है तो ये बहुत ही कम रैंक पे बढ़ जाता है, ज़्यादा रैंक पे ये नहीं आपको मिल पाएगा। 1.5 से 2 लाख रैंक है अगर आपकी बच्चों, तो आपको लास्ट ब्रांचेस जो हैं आपकी बायोकेम, दैट मीन्स लास्ट मीन्स रेयर ब्रांचेस जो हैं आपकी बायोकेम तक आपको यहाँ पे मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर आपकी रैंक 2 लाख के आसपास भी है। तो अगर आप काउंसलिंग्स में पूरा प्रयास अपना 100, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, आप पूरा डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड टाइम सब कुछ देते हैं, तब आपके कहीं जाके मार्क्स आते हैं, आप तब अपनी रैंक JEE मेंस में या किसी भी कंपटीशन में आप लेके आ पाते हैं, एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं। ऐसे ही आपको बच्चों काउंसलिंग्स में भी अगर आप इतना ध्यान से, टाइम दे के और पूरा पेशेंस के साथ अगर आप काउंसलिंग्स करेंगे बच्चों तो आपको कॉलेज 100% मिलने का पूरा चांस रहता है। बट बशर्ते आपने काउंसलिंग्स अच्छे से की हो, ढंग से की हो और पूरा समय दे के की हो तो आपको कॉलेजेस मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, दैट टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कॉलेज की तो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ पंतनगर, इसमें आपका बायोटेक ब्रांच है।
और ये आपका जो कॉलेज है इसमें आपकी 44 नंबर ऑफ सीट्स हैं ओनली फॉर बायोटेक इंजीनियरिंग। और ये इंस्टीट्यूट आपको अगर 1 लाख आपकी रैंक है जेईई मेंस में तो आप ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स ले सकते हैं। सो ये बच्चों सारे आपके कॉलेजेस मैंने कवर कर लिए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारा मैंने नंबर ऑफ सीट्स का आपको ब्रीफ कर दिया है। एंड जो एस्टिमेटेड ओपनिंग क्लोजिंग रहा है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग, 3 to 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग, जो बच्चे एंड तक पहुंचे हैं एडमिशन्स ले सके हैं स्पॉट राउंड में या फिर कॉलेज लेवल राउंड में, जितने भी ये राउंड्स हैं बच्चों, अपनी एक्सटेंडेड जो रैंक आप यूज कर सकते हैं जेईई मेंस की, वो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दी है। और आप काउंसलिंग्स अगर उत्तराखंड की अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपको मैंने नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है कि ये स्टार्टिंग में आपको मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था। तो ये बच्चों डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ये डेट के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग कीजिएगा। एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्पॉट राउंड के बारे में भी। तो बच्चों पेशेंस बिल्कुल रखिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इस साल 2020 में एडमिशन लेना है और अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% इंडिया के अंदर ज़रूर मिलेगा, आप अगर काउंसलिंग्स ढंग से करते हैं, मेहनत से करते हैं और टाइम दे के पेशेंस के साथ करते हैं। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।